प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं खुदा बाप को धन्यवाद देता हूं कि उस खुदा ने हमको अब तक संभाल के रखा है और अवसर दिया है कि हम सब मिलकर के उसके वचन पर मनन करें। सो परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में हम सबको रखे। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके बाद वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदावन कि आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे और खुदावन प्रार्थना करते हैं कि आपके दर्शन में, आपकी अगुवाई में हम सबका जीवन बने। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो वचन शेयर किया जाता है, खुदावन ये आत्मिक वचन, आत्मिक रोटी हमारे आत्मा को मजबूत करने वाली बन सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को मैं यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता हूँ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जितने भाई बहन हैं वो सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम परमेश्वर के महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा आज तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है एक पग मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, देख सका हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आवाज को नहीं देखता, खुदावंद साज को नहीं देखता, खुदावंद ऐसी कोई चीज नहीं देखता, लेकिन वो ये देखता है कि उसके बेटे और बेटियां आराधना कर रहे हैं और वो आराधना से खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे पास बहुत अच्छी आवाज नहीं, मेरे पास बहुत अच्छी आवाज नहीं,
कि मैं बहुत अच्छा गा सकूं, लेकिन परमेश्वर को आवाज से कोई लेना देना नहीं, सुर और ताल से कोई लेना देना नहीं। उसकी महिमा करना मेरा और आपका फर्ज बनता। प्रेज द लॉर्ड। और अभी 8 अक्टूबर को हम देख रहे थे, हमने वचन में किया था, बातचीत करी थी कि प्रभु का दर्शन पाके बहुत से लोगों के जीवन बदल गए, बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर की योजना थी वो बन रही थी। और 8 तारीख को परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया था, और उसी श्रृंखला में होते हुए हम दूसरी बातों को और देखेंगे। और हमने देखा था हबशी खोजा के बारे में कि जब वो प्रभु का दर्शन पाके प्रभु का हो गया, तो मेरे प्रियो खोजा हबशियों की मल्लिका के वजीर और उसके खजाने का मुखिया बन गया और नजात की खोज में था। और वो उसको फिलिप्पुस मिला और फिलिप्पुस ने रथ पर बैठकर उसके साथ जा रहा था। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का वो दास फिलिप्पुस ने यीशु के जिंदा वचनों के द्वारा उसको प्रभु का दर्शन कराया। हालेलुया। और फिर हमने देखा उस सामरी स्त्री के बारे में कि सामरी स्त्री जो थी, सामरी स्त्री ने एक वक्त वो अपने पापों में पड़ी थी, अपने गुनाहों में पड़ी थी, उसकी जिंदगी बेकार थी, बेइज्जत जिंदगी थी, वो शैतान के कब्जे में थी। और जैसे ही यीशु मसीह का दर्शन उसे मिला, उसकी बातें जब यीशु ने मसीह ने सुनी तो उसको उद्धार करता कबूल करा उसने यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। और नरक से उसे आसमान खुदा के स्वर्ग में जाने के लायक बना दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। और दूसरों, उसने अपने आप को बचाया, लेकिन दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कराया। कितनी बार हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिलाते हैं, दर्शन दिखाते हैं, कितनी बार हम प्रभु की ओर ताकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम देखेंगे जकई के बारे में। जकई एक व्यक्ति, उसको भी प्रभु का दर्शन मिला, और जब उसको जकई को दर्शन मिला तो उसने लालच, चोरी, धोखेबाजी की जिंदगी गुजार रहा था, उन सब चीजों से अलग हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के दर्शन को और खोजा, और उसने उसको खोजा, उसकी कोशिश करी। मेरे प्रियो, क्या हम अपने उस घर में, अपने हृदय रूपी शरीर के अंदर, हम अपने घर रूपी हृदय के अंदर क्या हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आज भी हम झूठ की जिंदगी गुजार रहे हैं, लालच की जिंदगी गुजार रहे हैं, तमाम तरीके के धोखे कर रहे हैं, गुनाह और गलती और पाप कर रहे हैं। लेकिन यीशु का दर्शन पाके भी, यीशु का दर्शन पाके हमारा जीवन क्या होता है? पलट जाता है, बदल जाता है। और दर्शन के लिए वो किस पर चढ़ गया? वो यीशु के दर्शन के लिए गूलर पर चढ़ गया, और गूलर के पेड़ पर चलने के बाद उसने यीशु मसीह का दर्शन किया। हालेलुया। क्या आपने कभी यीशु का दर्शन किया है? क्या आपने कभी यीशु को देखना चाहा है? उसके चेले, उसके जब प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग थे वो भी देखने आ रहे थे कि यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने और मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा कि यीशु कैसा है? हालेलुया। जिस दिन मैं और आप यीशु का दर्शन पा लेंगे, जिस दिन मैं और आप यीशु को देख लेंगे, मैं और आप यीशु का दर्शन पाके हमारे जीवन पलट जाएंगे। हमारे जीवन से लालच, बुराई, चोरी, धोखेबाजी, बुराइयां, गलत काम, गलत बातें सब कुछ चली जाएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दर्शन के लिए जक्कई जो था गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। दर्शन करने में से यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी। आज मुझे और आपको भी जब दर्शन मिल जाता है तो मैं और आप यीशु की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जक्कई जब वहां चढ़ गया, दर्शन उसे मिल गया, और जैसे ही यीशु ने दर्शन पा लिया यीशु का, और जक्कई ने यीशु का दर्शन पा लिया, तो क्या हुआ? उसको एक आवाज सुनाई
सुनाई दी। मेरे और आपके जीवन में भी वो आवाज सुनाई देती है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप उस पर तवज्जो नहीं देते, मैं और आप उस पर ध्यान नहीं करते। और जक्कई को यीशु ने कहा, जक्कई झट नीचे उतरा। हालेलुया, क्या कहा? जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूरी है। हालेलुया, वो कहता आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। यीशु को जक्कई अपने घर ले गया और उससे कहा तू भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया, जी हाँ, मैं और आप भी अब्राहम के एक पुत्र हैं मेरे प्रियो। और जब वो यीशु को घर ले गया तो उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उसके जीवन से लालच, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी सारी की जीवन की चीजें चली गईं। मुझे आज तेरे घर में रहना जरूरी है। जक्कई यीशु मसीह को अपने घर ले गया। उसने यीशु के दर्शन से अपने 3 बड़े दुश्मनों पर विजय पाई। हालेलुया, उसने 3 बड़े दुश्मनों पर विजय पाई। यीशु का अनुग्रह हुआ। हालेलुया, कौन कौन से 3 जो दुश्मन थे? उसके लालच, चोरी, धोखेबाजी की जिंदगी, उन तीनों का उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली। यीशु का अनुग्रह जब उस पर हुआ तो उसके घराने को नजात मिली। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे घराने को भी नजात मिलती है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप नजात लेना नहीं चाहते, मैं और आप उस तरफ बढ़ना नहीं चाहते। मैं और आप जो वो भय फैलाता रहता है यीशु, तब हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें दुनिया की चीजें, दुनिया की अय्याशी, दुनिया के काम वो पसंद आते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जब यीशु के पास आ जाएंगे, जब यीशु किसी जिंदगी हमें, यीशु के दर्शन हमें मिल जाएंगे, तो धोखा, पाप, लालच, दुनिया की गंदी बातें, गाली देना, बुराई करना, घूस करना, तमाम बुरी चीजें हमारे जीवन से चली जाएंगी। हालेलुया, यीशु का अनुग्रह उस पर 3 बड़े जब दुश्मनों पर उसने विजय प्राप्त कर ली मेरे प्रियो, तो यीशु का अनुग्रह उस पर हुआ, उसके घराने को नजात मिली। आज मेरे और आपके घराने में नजात क्यों नहीं है? मेरे और आपके घराने में रोना का दांत पीसना क्यों है? मेरे और आपके घराने में बच्चे तकलीफ में क्यों है? मेरे और आपके घराने में लोगों के संबंध खराब है क्यों? क्योंकि हम पर यीशु का हम पर यीशु का दर्शन नहीं हुआ, हम यीशु का दर्शन नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हम वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वचन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने यीशु का दर्शन लिया ही नहीं है। हम तो देमास की तरह, जो पौलुस के साथ चलता था, देमास की तरह संसार प्यारा लगने लगा। हालेलुया, क्या प्यारा लगने लगा? संसार प्यारा लगने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की। बहुत खुशी लगी आपको देख करके, आप ऑनलाइन आए हैं मेरे भाई। प्रभु बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है तो हमारे जीवन पलट जाते हैं, हमारे घराने पलट जाते हैं, हमारी जिंदगी में एक आनंद पैदा हो जाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमारे घरानों को नजात मिल जाती है। जो शत्रु है वो मुझे और आपको घेरना तो चाहता है, लेकिन उसके जाल फट जाते हैं, क्योंकि वहां यीशु का दर्शन होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का अनुग्रह जब उस पर हो गया, उसके घराने को नजात मिल गई। जब आपके जीवन में यीशु का अनुग्रह हो जाएगा और यीशु का अनुग्रह आपको मिल जाएगा, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, घर की तब्दीली हो जाएगी। घर चेंज हो जाएंगे, परिवार चेंज हो जाएंगे, संबंध चेंज हो जाएंगे, आपका चरित्र चेंज हो जाएगा। हालेलुया। उस घर जिंदगी बदल गई। दर्शन ना सिर्फ जिंदगियों को बदल देता है, लेकिन उसका दर्शन हमारी जिंदगी को सही राह दिखाता है। किसका दर्शन? प्रभु यीशु मसीह का दर्शन। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी प्रचारक का नहीं, किसी प्रभु के दास का नहीं, किसी बिशप का नहीं, किसी पादरी का नहीं। किसका दर्शन? प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जब हमारी जिंदगियों को मिल जाता है तो हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। कोई रुकावटें
परीक्षाएं तो आती हैं, सुस्त जीवन हो जाता है, निराशाएं आ जाती है, लेकिन जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो निराशा आशा में बदल जाती है, दुख खुशियों में बदल जाता है, बुराइयां आनंद में बदल जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो हमें एक नई राह दिखाता है, वो हमें एक नई जिंदगी देता है। हालेलुया। उसको पतरस की जिंदगी के बारे में आपको पता होगा। पतरस बड़ा चंचल व्यक्ति था, उसका चित्त ठिकाने पे नहीं रहता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, शैतान उसके पर जल्दी हावी हो जाता था। और देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 22 से 33 पद के अनुसार, पतरस और चेले किश्ती में जा रहे थे और झील के तूफान आ गया। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी में भी तूफान आता है और उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, निराशा आती है, परेशानियां आती हैं, झगड़े आते हैं, कुछ हम पे इल्जाम आते हैं, कुछ हम पे बुराइयां लगती हैं। लेकिन मेरे प्रियो याद रखना, क्योंकि चेले जो यीशु के साथ रहते थे, चेले जो यीशु के साथ रहते थे मेरे प्रियो, उनकी जो जिंदगी थी मेरे प्रियो, वो उनकी जिंदगी में तूफान आया, तूफान आ गया और कश्ती क्या होने लगी, डुगमगाने लगी। जब यीशु उनके साथ, वो लोग जो उसके साथ रहते थे, उसके चेले, उनकी जिंदगी में भी कश्ती डूबने लगी, थरथराने लगी, लहरें टकराने लगी और नदी के अंदर ऐसा हुआ, झील के अंदर के उतार चढ़ाव आने लगा। उस वक्त चेलों ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब मैं और आप याद करते हैं मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में जब यीशु आता है और यीशु दिखाई देता है तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। और यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, पतरस ने देखा कि यीशु मसीह है, तो वह तुरंत उतावला व्यक्ति था, कूद पड़ा मेरे प्रियो और यीशु के पास जाने लगा। हालेलुया। और पतरस ने जब अपनी नजर यीशु के पास रखी, यीशु पर नजर रखी, यीशु की तरफ नजर लगाए रहा, तो वो पानी पर चलता रहा। जब मैं और आप अपनी जिंदगी में यीशु की ओर ताकते हैं, यीशु की इच्छा पर चलते हैं, यीशु के वचन पर चलते हैं, यीशु के अनुसार चलते हैं, यीशु की इच्छा को पूरी करते हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन बदल जाते हैं, मेरे और आपके जीवन स्थिर चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम दुनिया के अंदर चले जाते हैं, हमारी नजरें दुनिया की बातों पर चली जाती हैं और यीशु से हमारी निगाह हट जाती है मेरे प्रियो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। और मेरे प्रियो, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर यीशु पर से हटाई और तूफान की तरफ लगाई, वो डूबने लगा और चिल्ला उठा, प्रभु बचाओ मुझे। हालेलुया। मैं और आप भी चिल्लाते हैं, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, कि मैं संसार के झील में डूब रहा हूं। लेकिन खुदा बचाता है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके हाथ को पकड़ता है, लेकिन हम उसके पास पुकारते नहीं, उसकी ओर नहीं जाते। पतरस चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा, और पतरस उतावला था और 3 बार मुर्गे ने बांग दे दी, 3 बार मुर्गे ने बांग दे दी और उसने उसका इनकार कर दिया। लेकिन वो यीशु के पास लौट के आया। लेकिन जो चोर था, वो यहूदा इस्करियोती था, उसने क्या करा, उसने जिंदगी में देखा यीशु मसीह को भेज दिया 30 चांदी के सिक्कों में, और वो बड़ा परेशान हो गया, विचलित हो गया। वो यीशु के पास नहीं गया और जाकर उसने कमरे में उस जगह पर फांसी लगा ली और अपने जीवन को अंत कर दिया। अगर यीशु मसीह के पास लौट के आता तो उसे जिंदगी मिलती। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति यीशु के पास लौट के आता है, जो यीशु के पास अपने जीवन को लेके आता है, उसे दोबारा जीवन मिलता है और वो जीवन में आगे बढ़ता है। हालेलुया। ये कहानी, ये बात, ये जो वर्णन है मेरे प्रियो, जाहिर करता है कि जब तक हम यीशु की तरफ देखते हैं, जिंदगी का सफर आसानी से तय होता है। हालेलुया। पर जैसे ही हमारी नजर यीशु पर से हट जाती है या
उसकी तरफ से हटा लेते हैं, हमारा सहारा टूट जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम दुनिया के भवसागर में डूबने लगते हैं। हम और आप दुनिया के भवसागर डूबने लगते हैं। इसी तरह ईमानदारों को कहा गया है, जो विश्वासी है, ईमानदार हैं, विश्वासियों विश्वास से उसकी ओर ताकते रहो। किसकी तरफ? यीशु की तरफ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक विश्वासी लोग यीशु की तरफ ताकते रहते हैं, उसकी ओर बढ़ते रहते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं, प्रभु का दर्शन उन्हें जब मिल जाता है तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन बताता है वो पहले क्या थे और दर्शन के बाद उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की आवाज को सुनना है। आज मैं और आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते मेरे प्रियो, और पहले जीवन बदल जाते हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते। क्या हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं? प्रभु का दर्शन हुआ या नहीं हुआ? हमारा जो अनुभव है, हमारा जो तजुर्बा है, वो क्या है? अगर हुआ है तो मुबारक हैं, हम लोग धन्य लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर सचमुच दर्शन हुआ है तो हम वो ही काम करेंगे जो प्रभु को भाता है। पूरी तरह से प्रभु से हम उसके अधीन रहेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु बहुत आशीष दे आपको, और हम तो वही काम करेंगे जो प्रभु को भाता है, पूरी तरह से उसके अधीन रहेंगे। क्या आपका और मेरा जीवन प्रभु के अधीन है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमें पूरी तरह से हमें आप पूरी तरीके से उसके अधीन होना। अगर हमारे पास दर्शन है तो हम हर कीमत पर उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी इच्छा को पूरे करेंगे। हम अपनी मर्जी पर नहीं चलेंगे, चाहे वो हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हम शैतान पर विजय पाएंगे, हम उसके आदेशों पर चलेंगे, हम यीशु के आदेशों पर चलेंगे और यीशु की अगुवाई में चलेंगे, ताकि उसको इज्जत और जलाल मिल सके। हालेलुया। किसी भी तरह उसको बदनाम ना होने देंगे। अगर हमारे पास प्रभु का दर्शन है तो हम कलीसिया की खिदमत ईमानदारी से करेंगे, अपने लाभ के लिए नहीं करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, ये सोचकर कि वो बड़े और मैं घटूं। हालेलुया। वो बड़े और मैं घटूं। हालेलुया। हमें दुनिया की अन्य चीजों के दर्शन की जरूरत नहीं है। हमें तो लालच, खुदगर्जी, दुनियादारी की तरफ ले जाती है और हमारी जिंदगियों को बर्बाद करती है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है। फसल अच्छी हुई उस धनवान की, छोटी कोठरियां तोड़कर बड़ी बनवाई। दुनिया का दर्शन पाकर लालची हो गया, भूल गया कि खुदावंद की आशीष, और उसको वो मूर्ख कहलाया। हालेलुया। अगर आज हम उसकी आवाज सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें। हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वक्त जो है हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज से 40, 50, 10, 100 वर्ष पहले जो मसीह ईमानदार प्रभु का दर्शन पाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे, आज कलीसियाएं क्यों टूट रही हैं? क्योंकि पासबानों का मन नहीं है। क्यों कलीसिया बर्बाद हो रही हैं? क्योंकि पासबान का मन नहीं है। आज मेरे प्रियो, उन्हें माइक चाहिए, तमाम दुनिया की चीजें चाहिए, लेकिन खुदा के चुने हुए लोगों, प्रभु के लोगों को प्रभु की आवाज सुनना है बस, और कुछ नहीं करना। हालेलुया। प्रभु का दर्शन पाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। क्या हम वैसा ही मसीह जीवन बिता रहे हैं, या दुनिया की लुभावने वाली चीजों के दर्शन पाकर दुनिया की चमक दमक में हम चल रहे हैं? हालेलुया। क्या हफ्ते में 1 घंटे का दर्शन हमारे लिए काफी है? क्या 1 घंटे का दर्शन हमारे लिए काफी है कि हम 1 घंटे चर्च चले गए, 1 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट का प्रचार सुन लिया? क्या जीवन बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें प्रभु के दर्शन के महत्व को समझना होगा, हमें उसके अधीन रहना होगा। जिंदगी में बदलाव आ जाएंगे। किसी भी हालात में ऐसा नहीं होगा जैसे लूत की पत्नी ने की तरह हम पीछे मुड़ के देखेंगे और नाश हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, खुदा के प्रति हमें विश्वास योग्य उद्धारकर्ता की ओर ताकते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, आप चुने गए हो जो आज की रात्रि में आप आए हो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का डॉक्टर विनी के लिए,
ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जी के लिए, मिसेस शबनम डेविड के लिए, और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय, और सिस्टर मधु पांडे के लिए, और सिस्टर जोशलिन मसीह के लिए, मैं अमृता, सिस्टर अमृता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पर इसको देखेंगे, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत आशीष देगा। मेरे प्रियो, खुदा हमारी जिंदगियों को चाहता है, हमें चाहता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन, आपके दर्शन के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावन। प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन इसको देख रहे हैं या ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। खुदा आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल वेडनेसडे है, डॉक्टर सैमुअल स्टडी 7 से 8 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी, जय मसीह की, थैंक यू। और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं, ये दोनों भाई हमारे प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। फिर खुदा के हिफाजत में मैं आपको सौंप देता हूं। जय मसीह की।